कि जिस देश में स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस देश में करों को क्या हम सेंट्रल वर्सेस स्टेट में डिवाइड कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि इंडिया में ये कल्चर है, इसीलिए भारत के सभी करों को हम एक दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल लेवल टैक्स एंड स्टेट लेवल टैक्स। तो कौन कौन से टैक्स सेंट्रल लेवल हैं और कौन से टैक्स स्टेट लेवल हैं, जैसे जैसे हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आप अपने आप समझते जाएंगे। तो ये एक टॉपिक था टाइप ऑफ टैक्स का। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज नेचर ऑफ टैक्सेस। नेचर ऑफ टैक्सेस, या ये भी कहा जाता है नेचर ऑफ टैक्सेशन। करों की प्रकृति। देखो, सभी करों को, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उन सभी करों की प्रकृति या नेचर को हम केवल एक कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। एक पैरामीटर को कंसीडर करके तीन तरीके के नेचर्स को हम समझेंगे। सभी करों को तीन अलग अलग प्रकृति में से किसी एक प्रकृति या नेचर में ही रखा जाता है। नेचर ऑफ टैक्स या करों की प्रकृति को समझने का जो पैरामीटर हम यूज करेंगे वो है कि एक कर का या टैक्स का लार्जर बर्डन या अधिक भार क्या समाज के लोअर इनकम ग्रुप पे पड़ रहा है या समाज के हायर इनकम ग्रुप पे पड़ रहा है, या समाज के इन दोनों वर्गों पर कर का एक समान बर्डन या भार पड़ रहा है। इसके आधार पे हम सभी करों को तीन अलग अलग नेचर या प्रकृति में विभाजित करते हैं। आपकी शीट में लिखा है, प्लीज हैव अ लुक। प्रोग्रेसिव नेचर, प्रगामी प्रवृत्ति के कर, रिग्रेसिव या प्रतिगामी प्रकृति के कर, और तीसरा है प्रोपोर्शनल या समानुपाती। एक एक करके आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स का क्या मतलब है? हाँ, ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट जो है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आइए इसको हम एक्सप्लेन करें। प्रोग्रेसिव या प्रगामी, जिसको हिंदी में एक शब्द और लिख लो, प्रगतिशील भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव नेचर को हिंदी में एक नाम और जोड़ लीजिए, प्रगतिशील। प्रगामी या प्रगतिशील कर। बेसिकली जैसा कि इन्होंने अपना व्यू दिया, एक्चुअली इट इज करेक्ट, कि प्रगतिशील या प्रगामी कर का मतलब ऐसे करों से है जिसमें आप ये पाएं कि उस कर की दर या रेट इनकम या वो अमाउंट जिस पे वो कर चार्ज किया जा रहा है, वो अमाउंट, कोई ना कोई एक अमाउंट होगी ना, इनकम या अमाउंट बढ़ने के साथ साथ अगर टैक्स की रेट भी बढ़ती जाए तो उस टैक्स को हम किस नेचर का टैक्स कहेंगे? प्रोग्रेसिव, प्रतिगामी, प्रगतिशील या प्रगामी। अब इसका एक डेलिकेट एग्जांपल आप इंडिया के इनकम टैक्स को देख सकते हैं, जो स्लैब दिया है आपकी शीट में। देखिए कि 2.5 लाख तक की वार्षिक आय है, नो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर वार्षिक आय है तो 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%। तो क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इसी को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हो? इसी को जस्ट अपोजिट कर दो कि जैसे जैसे इनकम घटे टैक्स की रेट भी घटे। तो ऐसे नेचर को हम प्रोग्रेसिव नेचर कहते हैं। अब आप मुझे जरा बताइए, और प्लीज शीट में ना देखिएगा, ऐसे ही बताओ सोच के, कि अगर किसी टैक्स में ये टेंडेंसी आप देख रहे हो कि उसकी रेट बढ़ती जा रही है, इनकम या अमाउंट में
वृद्धि के साथ साथ। तो ऐसे टैक्स का लार्जर बर्डन या अधिक भार सोसाइटी के किस सेक्शन पे पड़ेगा? क्या हायर इनकम ग्रुप पे या लोअर इनकम ग्रुप पे? हायर इनकम ग्रुप। क्लियर? क्यों? लॉजिक इज क्लियर कि ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी तो इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा। आप इसी एग्जांपल में देखिए इनकम टैक्स में कि 2.5 लाख तक की अगर इनकम है, मान लो कि 3 लाख की इनकम है, तो इनकम का केवल 5% टैक्स के रूप में देना है, यही मतलब है ना। और मान लो कि जिसकी इनकम 7.5 लाख की है, उसको अपने इनकम का कितना हिस्सा देना है? 10%। मतलब कि जितनी ज्यादा इनकम का उतना ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में देना। इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा इनकम वाले लोगों को अपने इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा टैक्स में देना पड़ रहा है। मतलब कि उस टैक्स का अत्यधिक भार समाज के किस वर्ग पे पड़ा? हायर इनकम ग्रुप पे। ये याद रखिएगा। तो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील प्रकृति के जो कर होंगे, उसकी दूसरी परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि ऐसे करों का लार्जर बर्डन सोसाइटी के हायर इनकम ग्रुप पे पड़ता है। प्लीज अंडरलाइन करो इसे आपकी शीट में जो है। प्रगामी कर का अत्यधिक भार, लार्जर बर्डन, समाज के उच्च आय वर्ग पर स्थापित होता है। केवल बर्डन शब्द लिख के आओगे मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को आपने तहस नहस कर दिया। अगर लार्जर वर्ड का यूज नहीं किए, केवल बर्डन लिख के आते हो कि इस टैक्स का जो बर्डन है वो हायर इनकम ग्रुप पे पड़ रहा है, इट मींस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बर्डन तो सब पे पड़ रहा है ना। जिसने 50 पैसे दिए और जिसने 5,000 टैक्स का पेमेंट किया, भाई बर्डन का मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स। तो 50 पैसे का पेमेंट जिसने किया, बर्डन तो उस पे भी पड़ रहा है। तो पूरा का पूरा डिबेट यहां पे किसके बारे में है? लार्जर बर्डन। कि लार्जर बर्डन कौन फील कर रहा है। क्लियर? अब इसमें एक चीज देखिए, जो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील प्रकृति के जो कर होते हैं, अगर ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करो, ये शीट पे ध्यान नहीं, अब स्क्रीन पे देखो। तो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील प्रकृति में आपने क्या पढ़ा अभी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़े। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ना, यही ग्राफ हुआ ना। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर किसी टैक्स का नेचर प्योर या बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रोग्रेसिव रख दिया जाए तो उस सोसाइटी में फिर एक तरीके की इमरजेंसी जैसे हालात आएंगे। क्यों? अगर ये सिलसिला नहीं रुका, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 30%, आप अपनी शीट में देखिए कि इनकम टैक्स की मैक्सिमम रेट यहां पे कितनी दिख रही है आपको? 30%। प्रोग्रेसिव का मतलब कि अब इससे ज्यादा इनकम हो तो 30 से बढ़ के 35, 35 से बढ़ के 40, 40 से बढ़ के 50। अब 50% इनकम का हिस्सा टैक्स के रूप में देना है तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स होते हैं उनके रेट को एक लिमिट पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है कि अब उससे ज्यादा चाहे जितना भी कमाओ, इससे ज्यादा हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उससे ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाने लगा तो जो लार्जर बर्डन है वो एक्सेसिव बर्डन में कन्वर्ट होगा और फिर लोग टैक्स के नेटवर्क से अपने आप को क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो किसी भी प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स में, किसी भी प्रगतिशील प्रकृति के कर में आप क्या देखेंगे? अब मैं एक्चुअल ग्राफ बना रहा हूं, ये तो आइडियल ग्राफ है केवल किताब में। प्रगतिशील प्रवृत्ति के करों में क्या देखोगे कि एक लिमिट तक तो ये सिनेरियो होगा, फिर उस लिमिट के बाद जाके जो ग्राफ का नेचर है वो कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का। क्लियर? मतलब क्या है कि
इस पर्टिकुलर इनकम तक देखो, ये अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ओ सॉरी, ये ग्राफ ऐसे होगा ना, ये ब्लैक शेड करने दो इसको, ये इस तरीके से हो जाएगा ना। टैक्स की रेट एक्स एक्सिस पे है, तो इनकम भले बढ़े, अब टैक्स की रेट जो है यहां से क्या हो जा रही है, बस यहां पे लाके छोड़ दी जा रही है। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये ग्राफ है आपका, ये जो पॉइंट है यहां तक आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स की रेट भी बढ़ रही है, हाँ या ना। और इस इनकम तक, मतलब कि 15 से कुछ ऊपर की इनकम तक यही सिनेरियो आप पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनकम, मतलब इस इनकम पे मैक्सिमम टैक्स की रेट, ये जो आपने 30% लिखा है, इस ग्राफ में 30% का पॉइंट क्या है, ये वाला। अब इससे ज्यादा चाहे आपकी जितनी भी इनकम हो, मैक्सिमम टैक्स कितना चार्ज किया जा रहा है, 30%। इट मींस कि जो प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स हैं, प्रगतिशील प्रकृति के जो कर हैं, उन करों की दर जो है वो आय बढ़ने के साथ साथ तो बढ़ती जाती है, नो डाउट, लेकिन एक लिमिट के बाद उनकी रेट या दरों में इजाफा होना समाप्त हो जाता है। ये किया जाता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा करती है। और इस नेचर को एक और नाम दिया जाता है, क्या, डिग्रेसिव नेचर। तो प्रगतिशील प्रकृति जो है वो एक थ्योरेटिकल सेंस है। प्रगतिशील प्रकृति के करों का वास्तविक या प्रैग्मेटिक नेचर क्या होता है, डिग्रेसिव। तो डिग्रेसिव की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे कर जिनकी रेट शुरुआती दौर में इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाए, लेकिन एक फिक्स इनकम के बाद उस टैक्स की रेट जो है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ऐसे नेचर या ऐसे प्रकृति के करों को हम क्या कहते हैं, डिग्रेसिव। क्लियर हुई चीजें। तो प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच का संबंध कैसे बताओगे। डिग्रेसिव इज द प्रैग्मेटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच नेचर, प्रोग्रेसिव नेचर। तो थोड़ा लिख लीजिए, डिग्रेसिव लिखा नहीं है आपकी शीट में। हेडिंग दो, डिग्रेसिव नेचर। Those taxes which rate keeps on increasing with respect to increase in income, with respect to increase in income, up to a particular income value, up to a particular income value, but after that income, but after that income the rate of tax will become, the rate of tax will become constant. Is known as degressive nature of tax.
और टैक्स ऑफ डिग्रेसिव नेचर। लिखिए हिंदी में, वे सभी कर जिनकी दर वे सभी कर जिनकी दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाए, आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाए, इसे डायग्राम को बना लेना, आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाए, लेकिन एक निश्चित अधिकतम आय के पश्चात उस कर की दर में इजाफा ना हो, उस कर की दर में इजाफा ना हो, तो उसे अवक्रमण प्रकृति का कर, तो उसे अवक्रमण प्रकृति का कर कहते हैं, अवक्रमण प्रकृति का कर कहते हैं। तो ये था प्रोग्रेसिव और उसी से जुड़ा हुआ रिग्रेसिव। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर होते हैं उनका नेचर या उनकी प्रकृति प्रोग्रेसिव तो फिर मैं वही कह रहा हूं, प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव में कोई डिफरेंस नहीं है। डिग्रेसिव नेचर को प्रोग्रेसिव नेचर का वास्तविक स्वरूप कहा जा रहा है कि जो भी प्रोग्रेसिव टैक्स हैं वो एक्चुअली उनका नेचर क्या होता है, डिग्रेसिव होता है। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं उनका एक पॉसिबल नेचर प्रोग्रेसिव या डिग्रेसिव हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले आपने कौन से टैक्स में देखा, इनकम टैक्स। तो इंडिया के इनकम टैक्स का नेचर आपसे कोई पूछे और आपके ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन है, व्हाट वुड बी योर प्रिफरेबल ऑप्शन, डिग्रेसिव। क्लियर? अगर ये नहीं है, मान लो केवल ये शब्द दिया है, तो व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस, प्रोग्रेसिव। दूसरी प्रकृति के कर ऐसे होते हैं जिनको हम रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स कहते हैं। ऐसे कर जिनकी प्रकृति प्रतिगामी प्रवृत्ति की होती है और ये प्रोग्रेसिव का जस्ट उल्टा है। अब देखो, किताबों में रिग्रेसिव या प्रतिगामी प्रवृत्ति के करों के बारे में ये लिखा जाता है कि ऐसे कर जिनकी दर मूल्य या आय बढ़ने के साथ घटती जाए, क्या होती जाए, घटती जाए, उन्हें हम रिग्रेसिव या प्रतिगामी प्रवृत्ति का कर कहते हैं। बट ये स्टेटमेंट थोड़ा अटपटा सा है, क्योंकि फिर से मैं वही कह रहा हूं कि प्रैग्मेटिक या वास्तविक तौर पर आप किसी टैक्स में ये कंडीशन नहीं पाएंगे कि इनकम या मूल्य बढ़ रहा है और टैक्स की रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये कुछ ऐसा ही है कि 1 रुपए पर 1% टैक्स, 2 रुपए पर 0.5% टैक्स, 3 रुपए पर 0.1% टैक्स। तो ये क्या है, एक जो वास्तविक या एक प्रैग्मेटिक तरीका होता है उसके जस्ट अपोजिट है। और किसी टैक्स में ये कंडीशन यदि देखी जाएगी
तो फिर वो टैक्स आप क्या पाएंगे कि बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं बना रहेगा, क्योंकि फिर लोग क्या होंगे, उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। तो फिर कैसे हम समझेंगे? रिग्रेसिव टैक्सेस को डिफाइन करने में ये जो मैंने अभी बताया ये ना लिखकर आप ये शब्द प्रयोग कीजिए कि ऐसे टैक्स जिनका लार्जर बर्डन या अत्यधिक भार किस पे पड़े? सोसाइटी के लोअर इनकम ग्रुप पे। प्रोग्रेसिव का किस पे पड़ रहा था? हायर इनकम ग्रुप पे। रिग्रेसिव का किस पे पड़े? अत्यधिक भार निम्न आय वर्ग पे। अंडरलाइन कीजिए, देखिए आपकी शीट में लिखा होगा निम्न आय वर्ग पे। अब आप क्या पाएंगे कि कई ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनकी रेट या दर जो है वो भले ही इनकम या अमाउंट में वृद्धि के साथ बढ़ती हुई आपको ना दिखे, बट फिर भी उसका लार्जर बर्डन किस पे पड़ेगा? लोअर इनकम ग्रुप पे। और ये कैसे टैक्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो अभी जो मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखना कॉमन नाउन की तरह इसे याद रखना जिसमें इफ बट कुछ भी नहीं है। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज रिग्रेसिव इन नेचर। कोई भी अप्रत्यक्ष कर हो, चाहे जीएसटी हो या कुछ भी, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर हमेशा और हमेशा क्या होगा? रिग्रेसिव होगा। देखिए लिखा है आपकी शीट में, अरे इंग्लिश में डायरेक्ट लिखा है, हिंदी में सही है, इंग्लिश में करेक्ट कर लो, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से सोचो, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से सोच के बताइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैंने रिग्रेसिव क्यों कहा। हाँ, वस्तुओं या सेवाओं को या कमोडिटी एंड सर्विसेज को जो कस्टमर्स खरीद रहे हैं, कस्टमर्स का इनकम लेवल तो अलग अलग है। जैसे कि इस क्लास में आप सभी लोग हैं, तो क्या सभी सेम इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हो? आप में से कोई ऐसा होगा जो सोफिस्टिकेटेड इनकम ग्रुप का होगा, कोई मिडिल क्लास फैमिली का होगा, कोई शायद और लोअर मिडिल क्लास का होगा। बट आप सभी ने इस भूमि आईएएस की सर्विस का जो फीस क्योट किया गया उसी का पेमेंट किया, और उस फीस में 18% जीएसटी के नाम पर वो अमाउंट सभी ने पे किया। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि जीएसटी के नाम पर 20-20 हजार रुपए का पेमेंट सभी ने किया है इस कोचिंग की फीस में। उस 20,000 को पे करने का बर्डन, ज्यादा भार किस पे पड़ा होगा? जो लोअर इनकम क्लास का होगा। 20-20 हजार सभी ने पे किए ना। कस्टमर के तौर पे तो प्रोडक्ट का प्राइस सेम होगा सभी के लिए, और सभी ने उस प्रोडक्ट के प्राइस के रूप में उस पे जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है उसी का पेमेंट सभी कस्टमर ने किया। बट चूंकि सभी कस्टमर अलग अलग इनकम ग्रुप के हैं, तो उस इनडायरेक्ट टैक्स को पे करने का ज्यादा भार किस पे पड़ा होगा? जो लोअर इनकम ग्रुप का है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस या अप्रत्यक्ष करों में भले ये टेंडेंसी आप ना पाएं कि मूल्य या आय बढ़ने के साथ इनकम टैक्स की रेट घटे, ये चीज आप नहीं पाएंगे। आप क्या पाएंगे कि वस्तु के मूल्य पर सेम एक फिक्स टैक्स की रेट तय कर दी गई है, जीएसटी या कुछ भी, और उसे पे करने का ज्यादा बर्डन कौन फील करेगा? लोअर इनकम ग्रुप। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है? हमेशा रिग्रेसिव। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।